नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत आप सभी का गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त आपका भाई अतुल पारिक दिल से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आज आपके लिए दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स हम कहें कि सूझे सार जो कंप्लीट कर रहे हैं उसकी दूसरी कड़ी में दोस्तों हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं राजस्थान बजट, जो कि हमारे जो वित्त मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा पेश किया गया फरवरी महीने में। और ये जो बजट है दोस्तों, चतुर्श्रेणी कर्मचारी पटवारी मैं कहूँ दोस्तों भर भर के यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए भी बजट उतना ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड का शुरू से ही एक है ना ये मानस रहा है कि वो बजट से तो प्रश्न पूछता ही पूछता है, चाहे आरपीसी हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो, बजट से ये प्रश्न पूछते हैं। तो आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों शानदार तरीके से बजट को समाहित करते हुए बहुत ही लगभग हम कहें कि 2-3 पेज में आप लोगों को जो बजट है उसका सारांश आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। ये जो नोट्स है ये आप लोगों को गुरुदीप क्लासेस के हम कहें कि ऐप पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। और साथ में केवल नोट्स नहीं दोस्तों, आप लोगों को इनकी टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। हाँ, केवल टेस्ट सीरीज नाम मात्र के रेट पे हम कहें कि 16 अक्टूबर से लेकर 22 अक्टूबर तक दिवाली ऑफर चल रहा है, और जिसमें इनकी रेट मात्र 75 रुपए की गई है, जिसमें आपको 12 महीने का करंट अफेयर्स विद टेस्ट सीरीज और यहाँ पे यूट्यूब पे भर भर के हम एमसीक्यू करने वाले हैं। बस आप लोगों के हाथ में कुछ मटेरियल होना चाहिए। आप लोगों की काफी डिमांड थी कि सर मटेरियल दो मटेरियल दो मटेरियल दो, तो ये लो आपके सामने करंट अफेयर्स का जो मटेरियल है वो प्रस्तुत हाजिर कर दिया गया है। अब आप लोगों का काम क्या है मेरे दोस्तों, आप लोगों को इनको बार बार पढ़ना है, मेरे साथ क्लास लेनी है, क्लास लेने के बाद आपको नोट्स पढ़ने हैं, और नोट्स पढ़ने के बाद आपको टेस्ट देना है। अगर ये 3 चीजें आपने कर ली, उसके बाद हम यहाँ पे यूट्यूब पे सारे एमसीक्यू करेंगे। आपको आगे होकर जवाब देने की सर पहले का आंसर 3 होगा, दूसरे का आंसर सी होगा ना। इस तरीके से आप लोगों को एकदम फिंगर टिप्स पे राजस्थान जीके हो या फिर हमारे करंट अफेयर्स हो याद कराने की दोस्तों गारंटी लेता हूं मैं। आपका भाई आप लोगों के लिए हरदम है ना, हर मुश्किल के लिए बिल्कुल एकदम है ना खड़ा हुआ है। या हम कहें कि गुरुदीप क्लासेस की जो टीम है दोस्तों, कठिन पोर्शन पे काम करने के लिए जो भी हमारे परीक्षा में सिलेक्शन का जो आधार रहता है, उस सिलेक्शन के आधार को हमारी तरफ करने के लिए दोस्तों हम बिल्कुल दिन रात एक कर रहे हैं। ये जो हमारे हम कहें कि दिवाली का त्योहार चल रहा है, और इसी दिवाली के त्योहार में भी आप लोगों को डेली 5 बजे करंट अफेयर्स की जो है मेरे दोस्तों क्लास मिल रही है। आप लोगों को दोस्तों मैंने एक इरादा किया है कि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के 100 दिन तक एक भी दिन आप लोगों की क्लास मिस नहीं होगी। चाहे दिवाली का त्योहार हो, चाहे मुझे कोई काम आ जाए, चाहे मेरी तबीयत खराब हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, आप लोगों को डेली 5 बजे दोस्तों निरंतर क्लास मिलती रहेगी। यही सपना आप लोगों को खुद के लिए देखना है कि डेली आप लोगों को 2 घंटे 3 घंटे 5 घंटे एक जो समय है, वो समय जो निर्धारित समय है दोस्तों, उसको निर्धारित कर लो एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक दृढ़ निश्चय के साथ। आपकी जो जीत है वो उस जीत को अपने है ना, उस आपकी जो मंजिल है उस मंजिल को पाने के लिए बिल्कुल एकदम जैसे बेताब हो जाओ दोस्तों। ठीक है भाई, तो आज की क्लास है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलो बजट सारांश। आज हम क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों, बजट सारांश पढ़ेंगे भाई, बजट सारांश बिल्कुल। चलो भाई, राजस्थान बजट सारांश 2025-26 जो कि हमारी वित्त मंत्री दिया कुमारी जी द्वारा पेश किया गया। चलो भाई, ये जो हमारा बजट है दोस्तों, ग्रीन बजट है। कौन सा बजट है भाई, ग्रीन बजट है। कोई पूछे कि राजस्थान का पहला ग्रीन बजट कब पेश किया गया भाई, 2025-26 में राजस्थान का पहला ग्रीन बजट पेश किया गया। ये बेसिकली ये 10 बिंदुओं पर आधारित था। कितने बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर। थोड़ा सा आप देख लेना, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, हम कहेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वाटर हार्वेस्टेड रिचार्जेज, हम कहेंगे सस्टेनेबल लैंड यूज और ग्रीन एनर्जी, रिसाइकलिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल, सर्कुलर इकोनॉमी, क्लीन टच डेवलपमेंट, ग्रीन ऑडिट, कैपेसिटी बिल्डिंग, हम कहेंगे एजुकेशन स्किलिंग है, और ग्रीन फंडिंग है। लगभग ये 10 पॉइंट है। 10 पॉइंटों पे हमारा जो ये राजस्थान सरकार का जो बजट था वो बिल्कुल है ना निर्भर रहा था। आप लोगों को ये पॉइंट देखते हुए चलना मेरे दोस्तों। मैं कह रहा हूँ आप लोगों को एक भी जो प्रश्न है अगर इस बजट से बाहर आ जाए तो मेरी गारंटी मेरे साथियों, है ना। आप लोगों को क्या करना है, बस मेरे साथ इनको रिवाइज करना है, बार बार पढ़ते हुए चलना है, जो मैं कह रहा हूँ उनको सुनते हुए चलना है। और आप लोगों को ये जो नोट्स है इनकी जो पीडीएफ है या हम कहेंगे इनकी जो प्रिंट आउट है वो निकलवा लेनी है। आप लोग मेरे है ना मेरे साथ आप लोग क्लास के नीचे आप लोगों के पास ये नोट्स होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि सर कहाँ पढ़ा रहे हैं। ठीक है भाई, चलो अब हम शुरू करते हैं। हमारे जो वर्ष 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमी है उसको 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाना। राजस्थान सरकार ने क्या लक्ष्य दिया भाई, इंपॉर्टेंट है। अभी हम कहें कि आरपीसी ने भी यहाँ से सवाल बना लिया, और कर्मचारी चयन बोर्ड ने, दोनों ने यहाँ से, और राजस्थान पुलिस ने भी यहाँ से सवाल बनाया कि भाई 2030 तक एक यहाँ पे लोचा मिलता है कि आर्थिक समीक्षा में तो कहा अभी 2029 तक राजस्थान को 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, और बजट में कहा अभी 2030 तक राजस्थान को 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। तो दोस्तों हम अगर मान लो कि हमको
जैसे राजस्थान पुलिस में तो ऐसा पूछा था कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान को 350 बिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो कि वहां उसने साफ साफ कर दिया कि वो आर्थिक समीक्षा के हिसाब से पूछ रहा है, तो कि 2029। लेकिन आरपीसी ने जब ये सवाल पूछा तो उसने ये भी नहीं बताया कि आर्थिक समीक्षा के हिसाब से या बजट के हिसाब से, और उसने पूछा कि राजस्थान को $350 बिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो कि ये प्रश्न जो है वो बिल्कुल उनको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि उनको बताना चाहिए था कि आर्थिक समीक्षा के हिसाब से या फिर बजट के हिसाब से। तो दोस्तों हमको अगर आरपीसी के हिसाब से चले तो हम किसको प्राथमिकता देंगे, बजट को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि आर्थिक समीक्षा पहले आती है और उसके बाद बजट आता है, तो ये बजट को प्राथमिकता देंगे और $350 बिलियन की इकोनॉमी 2030 तक बनाई जाएगी। ठीक है भाई, चलो अगला देखो, 5 वर्षीय क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान, यानी हमारा जो क्लाइमेट है दोस्तों, हम कहें कि जो जलवायु में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, इसको एडेप्ट करने का जो प्लान है वो 5 वर्षीय होगा और 2030 तक का प्लान बनाया गया। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, ये दोस्तों जैसे बजट में टर्म थी वैसे मैंने ली है, इनका हिंदी रूपांतरण मैंने नहीं किया है, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ा सा अंग्रेजी आप लोगों को इतनी तो आती होगी कि जितना अपना काम चल सके, कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, छोटे मोटे शब्द ही भाई। क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के साथ कितना भाई, 250 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। आप लोगों को सिंपल सा पूछेगा है ना, यहाँ से इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो कि आप लोगों को पूछेंगे भाई क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना के लिए कितना बजट है भाई, तो कि 250 करोड़ रुपए का बजट है। अगला देखो, 100 करोड़ रुपए का राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड, ध्यान रखना भाई, राजस्थान को हरा भरा करना, और इसी को है ना जो मिशन हरियालो जो राजस्थान चल रहा है वो राजस्थान को हरा भरा करने के लिए तो चल रहा है, तो कि राजस्थान ग्रीन चैलेंज फंड के लिए कितना, 100 करोड़ रुपए। उसके बाद हम कहेंगे 250 करोड़ रुपए की राशि है ना हरित अरावली विकास परियोजना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा ना दोस्तों, हरित अरावली विकास परियोजना के लिए कितना फंड है, 250 करोड़। ये परीक्षा में छप सकता है, इंपॉर्टेंट है कि भाई हरित अरावली विकास परियोजना के लिए कितना फंड है भाई, 250 करोड़ है, इंपॉर्टेंट है। इधर है ना हम कहें कि क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी के लिए भी 250 करोड़ का फंड है। ठीक है, दोनों हमको ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, फिर क्या कह रहे हैं हमसे, 150 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लाइमेट चेंज बनाया जाएगा। भाई क्लाइमेट चेंज के लिए कितना फंड दिया गया भाई, 150 करोड़ रुपए। डांग, मगरा, मेवात और ब्रज क्षेत्रीय विकास परियोजना, हम जानते हैं दोस्तों, हम राजस्थान के हम कहेंगे ज्योग्राफी में हम ये सारी जो परियोजनाएं पढ़ते ही है ना, है ना, डांग क्षेत्रीय कार्यक्रम, मगरा क्षेत्रीय कार्यक्रम, ब्रज क्षेत्रीय कार्यक्रम, मेवात क्षेत्रीय कार्यक्रम, इनके लिए कितना भाई, 100 करोड़ रुपए। कितने भाई, 100 करोड़ रुपए। लेकिन अभी हाल ही में एक नई योजना की शुरुआत करी है, सीमावर्ती क्षेत्र, हम कहेंगे जो पाकिस्तान के साथ में जो सीमा साझा करते हैं, या जो हमारी जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा वाली, उसके लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये 150 करोड़ रुपए। और ये भी परीक्षा में पूछ लिया भाई, ध्यान रखना, पीवाईक्यू मतलब मैं जहां भी पीवाईक्यू लिखूं यानी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो कि मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो हमारे जो जिले हैं या जो गांव है उनका विकास करना, उन गांवों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 150 करोड़ रुपए। ये जो डांग, मगरा, मेवात, ब्रज, इनके लिए तो 100 करोड़ रुपए, और थार सीमा क्षेत्र के लिए 150 करोड़ रुपए। उसके बाद देखो, SC, SP और TSP फंड, ध्यान रखना दोस्तों, ये फंड जो है इसके है ना, ये पहले 1000 करोड़ का था, कितने का था भाई, 1000 करोड़ का। अब इस फंड को बढ़ाकर कितना कर दिया भाई, 1750 करोड़ रुपए, है ना। हम कहें कि SC, हम कहें कि अनुसूचित जाति, और हम कहें कि TSP वाला जो एरिया है ना, TSP बाहुल्य वाला जो क्षेत्र होता है, इसके लिए कितना फंड भाई, 1750 करोड़। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो भाई अगला, अब क्या कह रहा है हमसे, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, आदिवासी बाहुल्य जिलों में 100 करोड़ रुपए है ना खर्च करके ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, आदिवासी बाहुल्य जो क्षेत्र है हमारे जो दक्षिणी राजस्थान के जो क्षेत्र है उनमें 100 करोड़ रुपए खर्च करके क्या बनाएंगे भाई, ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट, जिसमें प्रतापगढ़, उदयपुर है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सोलुम्बर ऐसे जिले शामिल होंगे। अगला देखो भाई, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, मैं कह रहा हूं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0। ध्यान रखना भाई दोस्तों, इसमें आगामी 4 वर्षों में आगामी जो वर्ष है उसमें 4700 से अधिक गांवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई, वर्षा के जल को संचयन करने के जो हम कहें कि है ना जितने भी जो तौर तरीके बनते हैं वो इसके तहत बनाए जाएंगे। 1,10,000 कार्य जो है 2,700 करोड़ रुपए जो खर्चा होगा उसके तहत 1,10,000 के काम करवाए जाएंगे और 4,000 से अधिक गाँवों में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। अगला देखो, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी, ये शुरू किया जाएगा 5,830 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से। 1,000 तो ट्यूबवेल कितनी भाई, 1,000, और 1,500 क्या भाई हेड पंप।
ध्यान रखना भाई, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी के तहत 1000 ट्यूबवेल बनाई जाएगी और 1500 हेडपंप लगाए जाएंगे। आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25,000 महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। ये भी कोई पूछे सोलर दीदी के रूप में कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा भाई, 25,000 महिलाओं को। उसके बाद देखो ग्राम पंचायतों पर स्टील के बर्तन बैंक उपलब्ध करवाने, तो बर्तन बैंक अभी है ना, हम जानते हैं कि हमारे मदन जी दिलावर ने ये है ना, हम कहें कि बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ तो 12 जिले से किया है, और कोटा है ना, कोटा में राजस्थान का पहला बर्तन बैंक भी बना है। तो ये ध्यान रखना कि हर ग्राम पंचायत में क्या बनाए जाएंगे भाई, बर्तन बैंक बनाए जाएंगे। 50,000 नए कृषि कनेक्शन और 5 लाख घरेलू कनेक्शन। 50,000 तो कृषि कनेक्शन है और 5 लाख घरेलू कनेक्शन, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से 150 यूनिट। दोस्तों ये पहले ये 100 यूनिट बिजली दे रहे थे, पहले कितनी यूनिट बिजली दे रहे थे, 100 यूनिट, और अभी इसको बढ़ाकर कितना कर दिया भाई, 150 यूनिट बिजली कर दिया गया। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पैचेबल सड़क, हम कहें कि नॉन पैचेबल सड़क यानी हम कहें कि जो सड़कें हैं है ना, सड़कों को सुधारने के लिए, सड़क बनाने के लिए क्या 10-10 करोड़ रुपए की लागत से काम किए जाएंगे, है ना, हर प्रत्येक विधानसभा में। और वही अगर मरुस्थलीय क्षेत्र हो तो ये राशि कितनी है भाई, 15-15 करोड़ रुपए। अगर मरुस्थलीय हो तो 15-15 करोड़ और नॉर्मल हो तो 10-10 करोड़। अगला देखो भाई, 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव, है ना, 250 ग्रामीण कस्बे, हम कहें कि 5,000 से ऐसे 250, हम कहें कि ऐसे 250 गांव जहां पर आबादी कितनी है भाई, 5,000 से अधिक है, वहां पर सीमेंट कंक्रीट से हम कहें कि दोस्तों अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। कौन से पथ बनाए जाएंगे भाई, अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे। लागत कितनी आएगी भाई, 500 करोड़ रुपए। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव, पहले वाले बजट में 10,000 थे, अब इनको कम करके कितना कर दिया कि भाई 5,000, क्योंकि 10,000 आबादी गांव की होना बहुत है ना बड़ी बात होती है, तो ये 5,000 आबादी वाले 250 गांव जो है उनमें अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे 500 करोड़ की लागत से। कितने करोड़ भाई, 500 करोड़। अगला देखो भाई, आयोजना विभाग की पंचगौरव योजना। हम जानते हैं दोस्तों, पंचगौरव योजना जो है ये कौन चला रहा है भाई, आयोजना विभाग चला रहा है, जिसमें हम कहें कि एक उत्पाद, एक उपज, हम एक प्रजाति, एक पर्यटन स्थल और एक खेल, है ना, 5, हम कहें कि प्रत्येक जिले में ऐसे 5-5 ऐसे है ना, हम कि ऐसे मुख्य चीजों को आधार बनाकर पंचगौरव योजना चलाई गई है। इसके लिए कितना फंड है भाई, 5-550 करोड़। ये जो फंड है ये भी पूछा गया है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है भाई, PY को लगाना। अगला देखो भाई, इन्वेस्टमेंट फैसिलेशन हेतु सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप, है ना, ऑनलाइन परमिशन की जो संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी भाई, 149 कर दी। ये पूछा जा सकता है, हाँ भाई, ये पूछा जा सकता है कि वन सिंगल विंडो वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप शॉप में जो संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी भाई, 149। पहली बार दोस्तों आईफा अवार्ड, हम कहें कि फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान, इंटरनेशनल इंडिया फिल्म, है ना, फिल्म एकेडमी अवार्ड जो होते हैं, है ना, आईफा अवार्ड जो होते हैं, ये 7 से 9 मार्च को कहाँ पे इनका आयोजन किया गया भाई, गुलाबी नगरी जयपुर में किया जाएगा, है ना, बजट के हिसाब से किया जाएगा, लेकिन अभी हम अक्टूबर महीने में तो भाई कर, है ना, किया जा चुका है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई आगे क्या करा है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में 6,000 जनों को हवाई यात्रा करवाई जाएगी और 50,000 जनों को, है ना, 50,000 यात्रियों को ऐसी ट्रेन के माध्यम से यात्रा करवाई जाएगी। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत 2013 में हुई थी मेरे दोस्तों, और हवाई यात्रा 2016 में। हाँ भाई, जो हम कहें कि योजना की शुरुआत तो 2013 में हुई थी और हवाई यात्रा की शुरुआत 2016 में हुई है। इस बार हवाई यात्रा कितने 6,000 जनों को करवाई जाएगी, और जो ऐसी ट्रेन से 50,000 जनों को। अगला देखो भाई, रूरल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 10 गांवों का चयन किया जाएगा, या हम कहें कि 10 गांवों का विकास किया जाएगा, है ना, ग्रामीण, हम कहें कि ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। गोविंद देव जी मंदिर के स्थापना दिवस हो जाएंगे 2030 में 300 साल, यानी गोविंद देव जी के मंदिर को 2027 में 300 साल हो जाएंगे। और गोविंद देव जी के मंदिर जो जयपुर में इनका मंदिर है, इसकी स्थापना महाराजा मानसिंह प्रथम ने करी थी। हाँ, ये RPC ने पूछा हुआ है ना, बहुत सारे जो किताबों वालों ने छाप रखा भाई मानसिंह जी ने वृंदावन में स्थापना करी थी, लेकिन RPC ने भी लाइब्रेरी वाले पेपर में पूछा भी गोविंद देव जी के मंदिर की स्थापना महाराजा मानसिंह प्रथम ने जयपुर में करी, तो उसको 2027 में कितने साल हो जाएंगे भाई, 300 साल हो जाएंगे। और जब 300 साल होंगे तब कौन सा गोविंद देव जी कला महोत्सव का आयोजन है वो किया जाएगा। अगला देखो भाई, कोटा एयरपोर्ट सिटी के निकट, हम कहेंगे कोटा एयरपोर्ट के पास में एरो सिटी बनाई जाएगी और माउंट आबू सिरोही में एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू की जाएगी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोटा है ना, कोटा में तो एरो सिटी और माउंट आबू में एरो स्पोर्ट्स एक्टिविटी। अगला देखो भाई, फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन FTO की स्थापना प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में। FTO जो है फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 3 जिलों में, प्रतापगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू में। अगला देखो भाई, आई स्टार्ट फैसिलिटेशन डेस्क की स्थापना हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई। यानी हम कहें कि आई, है ना, हम कहें कि आई स्टार्ट फैसिलिटेशन यानी कि
जो खुद का जो है ना कोई बिजनेस वगैरह कोई या है ना खुद का जो स्टार्टअप अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा हो तो इस है ना इन केंद्रों की स्थापना हैदराबाद, बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई के अंदर की जाएगी भाई। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी जरा देखना। आगे देखो भाई, आगे क्या करें हमसे, प्रत्येक संभाग में सेंटर ऑफ एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग, हर संभाग में। राजस्थान में अभी कितने संभाग है भाई, 7 संभाग है, पहले 10 थे और अब वापस कितने हो गए, 7 हो गए। तो हर संभाग में सेंटर ऑफ एडवांस स्किलिंग एंड करियर काउंसलिंग की स्थापना की जाएगी। उसके बाद देखो भाई, मिर्जेवाला श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल बनाया जाएगा, ध्यान रखना, मिर्जेवाला श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल। उसके बाद अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा में बालिका सैनिक स्कूल बनाया जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है ना। कोई पूछे देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल तो कहाँ बन गया, जयमल सर बीकानेर में बन चुका है ना, पूनम चंद्र राठी के नाम से। और अब और कहाँ कहाँ बनेगा ये भी ध्यान रखना। अगला देखो भाई, डिजिटल प्लेंट है ना, डिजिटल प्लेनेटेरियम्स, यानी हम कहेंगे डिजिटल तारामंडल जो है ये कहाँ बनेगा भाई, ये अलवर, अजमेर और बीकानेर। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना भाई, डिजिटल तारामंडल 3 जिलों में बनेगा भाई, अलवर, अजमेर और बीकानेर। अगला देखो भाई, इनोवेशन हब है ना, साइंस सेंटर इनोवेशन हब की स्थापना चार जिलों में की जाएगी, भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। भरतपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर में किसकी, साइंस सेंटर ऑफ इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी भाई। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, अगला हमसे क्या करें, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में पैरा स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे भाई। ध्यान रखना, 5 संभागों में कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। माँ कोष, यानी हम कहें कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना है ना, माँ योजना जो चल रही है उसमें कोष कितना होगा भी, खजाना कितना होगा, 3,500 करोड़ रुपए का। ये भी ध्यान रखना है। 148 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना की जाएगी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर कितने, 148। और हमने अभी पढ़ा वन स्टॉप जो हम कहेंगे विंडो है ना, वन स्टॉप विंडो में 149। अगला देखो भाई है ना, विटेरो रेटिना सर्जरी यूनिट, है ना, रेटिना सर्जरी यूनिट की स्थापना कहाँ की जाए भी, पीबीएम चिकित्सालय बीकानेर के अंदर। ये भी ध्यान रखना है। समस्त संभाग मुख्यालयों पर अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर, यानी कि बहुत सारे केस ऐसे आते हैं कि जिनमें जले हुए, हम कहें कि त्वचा जल जाती है, कोई है ना, कोई आग में जुलूस जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई गैस मतलब वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो कि बर्न, हम कहें कि अल्ट्रा एडवांस बर्न केयर सेंटर की स्थापना हर संभाग मुख्यालय पे की जाएगी। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है भाई। अगला देखो, फिट राजस्थान, कौन सा राजस्थान भाई, फिट राजस्थान। हाँ भाई, फिट राजस्थान के लिए 50 करोड़ रुपए का कोर्स है, ये भी ध्यान रखना है। नवीन आयुष नीति के तहत गायों को हम कहें कि गांवों को आयुष्मान आदर्श घोषित कर 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, यानी गांवों को क्या मतलब है ना, प्रत्येक पंचायत मतलब हम कहें कि एक गांव को आयुष्मान आदर्श गांव घोषित करके उसको 11 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये परीक्षा में पूछा गया सवाल है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आप लोगों को। ये जो बजट जो सारांश है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को इसको मिस नहीं करना है, इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है भाई। चलो, प्रत्येक ब्लॉक पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मीबाई केंद्र, ध्यान रखना भाई, हर ब्लॉक में चाहे या तो हम कहें कि हाई सेकेंडरी स्कूल हो या फिर कोई कॉलेज हो, वहां पर किसकी, रानी लक्ष्मीबाई केंद्र की स्थापना की जाएगी। लखपति दीदी योजना में स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को 2.5% से घटाकर 1.5%। ये तो आरपीसी कब का पूछ चुकी है, आरपीसी ये सवाल तो कब का पूछ चुकी है भाई, कि भाई 2.5% से घटाकर कितना कर दिया भाई लखपति दीदी योजना में। तो कि ध्यान रखना, 2.5% से घटाकर 1.5%। ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का, हमको ध्यान है भाई लखपति दीदी में कितना ऋण मिलता है, 1 लाख रुपए तक का। जो भी स्वयं सहायता समूह के जो सदस्य है उनको 2.5% से घटाकर एक है ना, हम कहेंगे 1.5%। और अब 203 लाख लखपति दीदी, हम कहेंगे अब जो लखपति दीदी पहले 1 लाख बनाते थे, अब कितनी लखपतियां दीदी बनेगी भाई, 3 लाख जो दीदियां वो लखपति बनेगी। उसके बाद देखो भाई, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना, इसका नाम भी ध्यान रखना भाई, मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना में आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिन दूध दिया जाएगा। ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है ना, ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भाई अमृत आहार योजना के तहत आंगनबाड़ी में सप्ताह में कितने दिन दूध दिया जाएगा भाई, 5 दिन। उसके बाद देखो भाई, उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू और में खुला बंदी शिविर। खुला बंदी का मतलब होता है कि यहाँ पे ये जो है ना, ये जो 4 जिले जो हमको बताए हुए, इन जिलों में जो भी बंदी जो है, हम कहें कि जेल में जो भी है, उनको पेट्रोल पंप पे काम हो ना, उनसे पेट्रोल भरवाया जाएगा भाई। पेट्रोल भरो और तुम्हारा भी थोड़ा टाइम पास होता रहेगा, इधर उधर जेल में तुम ही बोर होते हो, तुमको क्या करना है, पेट्रोल भरना है। तो ध्यान रखना, उदयपुर, अजमेर, सीकर और झुंझुनू में खुला बंदी शिविर का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। समस्त मानदेय कर्मियों के मानदेय में आगामी 10 वर्षों में है ना, हम कहेंगे जितने भी कर्मचारी है राजस्थान के, जितने भी कर्मचारी, उनके आगामी साल 10% की वृद्धि की जाएगी भाई। ये भी हमको ध्यान रखना है।
अब देखो भाई अगला पत्रकार है ना, पत्रकारों के लिए क्या आया भाई, पत्रकार कल्याण हेतु अधिकतम 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपए। ध्यान रखना भाई, पत्रकार का जो कल्याण है ना, पत्रकारों के लिए 1 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया भाई, 3 लाख रुपए कर दिया। अगला देखो, गेहूं के मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये हम जिसे एमएसपी कहते हैं, एक तो होती है एमआरपी है ना, एक तो एमआरपी होती है, एक होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी इतनी राशि तो मिलनी ही चाहिए। एमएसपी जो होती है, इसके बोनस को है ना 150 रुपए से बढ़ाकर है ना मतलब 150 रुपए है ना बढ़ाकर कितना कर दिया भाई, 150 रुपए कर दिया। उसके बाद देखो 1 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिक, यानी जिनके पास भूमि नहीं होती, ऐसे 1 लाख हम कहेंगे कृषि श्रमिकों को 5,000 रुपए तक के कृषि यंत्र और उपकरण खरीदने के लिए कितने, 1 लाख श्रमिकों को 5,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। अगला देखो भाई, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, हम जानते हैं दोस्तों, इसमें पहले 21 लाख पशु का बीमा होता था, अब इसे बढ़ाकर 42 लाख कर दिया। हाँ भाई, 5 लाख गाय, 5 लाख भैंस, 5 लाख बकरी, 5 लाख भेड़ और 1 लाख ऊंट, ये तो पहले था है ना, पहले टोटल मिला के कितना होता था 21 लाख, अब इसे बढ़ाकर 42 लाख कर दिया। अगला देखो, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में कि ये जो दुग्ध संग्रहण के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया भाई, 13 लाख लीटर कर दिया। कितना, 13 लाख लीटर, ये भी ध्यान रखना। अगला देखो भाई, अगला क्या करें हमसे, गौशालाओं तथा नंदी गौशालाओं हेतु प्रति पशु देय अनुदान को बढ़ाकर 50 रुपए, या तो गौशाला हो या फिर नंदी गौशाला हो, इसमें राज्य सरकार जो हमको जो है ना, इनको जो हेल्प जो करती थी, वो बढ़ाकर कितने कर दी, 50 रुपए प्रतिदिन कर दी। अब अगला देखो भाई, यहाँ से तो मैं कह रहा हूँ 100% सवाल पूछा गया यार, आप लोगों के भी परीक्षा में सीधा सीधा सा सवाल यहाँ से बनेगा है ना। बैडमिंटन अकादमी कहाँ बनेगी भाई, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में बनेगी। लेक्रोस अकादमी कहाँ बनेगी, उदयपुर में बनेगी। ये एक प्रकार का खेल होता है, लेक्रोस एक प्रकार का खेल होता है, ध्यान रखना। बैडमिंटन अकादमी जयपुर में बनेगी, लेक्रोस अकादमी उदयपुर में बनेगी। शूटिंग रेंज जयपुर में बनेगी। अभी हमने कहा कि है ना, देश की हम कहेंगे राजस्थान या देश की पहली अत्याधुनिक शूटिंग रेंज हमारे बूंदी में भी बनेगी, ये भी ध्यान रखना। शूटिंग रेंज जयपुर में बनेगी। विश्वकर्मा स्किल इंस्टीट्यूट कोटा में बनेगा। वॉर म्यूजियम जैसलमेर में। मिनी फूड पार्क एक अनूपगढ़ में बनेगा। मिनी फूड पार्क कहाँ बनेगा भाई, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट अभी श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में मिनी फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क कहाँ बनेगा भाई, सांचौर है ना, सांचौर जालोर में। टॉय पार्क कहाँ बनेगा भाई, कोटा में। स्टोन पार्क ध्यान रखना, 2 जगह, बूंदी और निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा कहाँ था भाई, चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो स्टोन पार्क बूंदी में भी बनेगा और निम्बाहेड़ा में भी बनेगा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर देखो भाई, फिर क्या करा हमसे, हाँ, सेरेमिक पार्क। सेरेमिक पार्क कहाँ बनेगा भाई, सोनियाना चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, सोनियाना चित्तौड़गढ़ में अभी राजस्थान सरकार का दूसरा ग्लास प्लांट चल रहा है, आसाई इंडिया ग्लास लिमिटेड। राजस्थान सरकार का दूसरा प्लांट जो कि लगभग 1500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। कितने भाई, 1500 करोड़ रुपए की लागत से भीलवाड़ा चित्तौड़ जो नेशनल हाईवे है उस पर बनेगा सोनियाना चित्तौड़गढ़ में आसाई इंडिया प्लांट लिमिटेड। इसीलिए यहाँ पे सेरेमिक पार्क, क्या नाम दिया भाई, सेरेमिक पार्क बनाया जाएगा। टेक्सटाइल पार्क हम जानते हैं दोस्तों, वस्त्र नगरी का दर्जा भीलवाड़ा को प्राप्त है 2009 से, हम इसे क्या वस्त्र नगरी कहते हैं। भगवान श्री देवनारायण की जन्मस्थली भी कौन सी भाई, भीलवाड़ा है। इसी भीलवाड़ा को टेक्सटाइल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला देखो भाई, ब्लॉक प्रिंटिंग जोन सांगनेर जयपुर। अभी 28 सितंबर को जो आरपीएससी ने जो एग्जाम लिया था असिस्टेंट इंजीनियर का, यहाँ से सवाल बना था भाई, ब्लॉक प्रिंटिंग जोन कहाँ बनेगा भाई, सांगनेर जयपुर के अंदर है ना। फार्मा पार्क कहाँ बनेगा, डीएमआईसी के अंतर्गत। डीएमआईसी क्या भाई, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत कौन सा फार्मा पार्क बनाया जाएगा। अगला देखो भाई, मक्का उत्कृष्टता केंद्र बांसवाड़ा, मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र भरतपुर, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र बारा। तीनों हमको ध्यान होना चाहिए, मक्का बांसवाड़ा में है, मधुमक्खी उत्कृष्टता केंद्र भरतपुर में, और लहसुन उत्कृष्टता केंद्र हमारे बारा के अंदर। ये हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला देखो भाई, घड़ियाल रियरिंग सेंटर। हाँ भाई, घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ बनेगा भाई, पालीघाट सवाई माधोपुर। यानी हम कहें कि घड़ियालों के संरक्षण के लिए कौन सा घड़ियाल रियरिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाए भाई, पालीघाट सवाई माधोपुर। फिर देखो, लेपर्ड कंजर्वेशन रिपर्ड है ना, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ बनेगा मेरे दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, अमरक महादेव। और ये महादेव जी कहाँ पे, उदयपुर के अंदर। और भैरव घाटी अजमेर, 2 जगह बनाया जाएगा भाई। कितनी जगह बनाया जाएगा भाई, लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व 2 जगह, एक तो अमरक महादेव उदयपुर, एक भैरव घाटी अजमेर है ना। दोनों का हमको विशेष रूप से ध्यान रखना, परीक्षा में सीधा सीधा से यहाँ से पूछा जाएगा। फिर देखो भाई, है ना, फिर देखो सेक्स सॉर्टेड सेमन लैब। हम कहें कि पशुओं में है ना, हम कहें कि नस्ल सुधार के लिए ये सेक्स सॉर्टेड सेमन लैब की स्थापना कहाँ की जाएगी भाई, बस्ती जयपुर में की जाएगी। हम कहें कि डिजास्टर रिकवरी डेटा सेंटर, आपदा है ना, कोई भी आपदा आ जाए और आपदा से रिकवर करने के लिए जो डेटा सेंटर की स्थापना जोधपुर में की जाएगी भाई। 3000 से अधिक पंचायत मुख्यालयों पर अटल ज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी भाई। अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना और वापस प्रेरक वाली भर्ती
हाँ भाई, पहले के टाइम में जो प्रेरक होते थे वो प्रेरक वाली भर्ती भी वापस आने वाली है। अटल ज्ञान केंद्र 3000 से अधिक पंचायतों पे क्या कौन से केंद्र बनेंगे भाई? अटल ज्ञान केंद्र बनेंगे। और ये ध्यान रखना। उसके बाद विवेकानंद रोजगार सहायता कोष, हम कहें कि युवाओं के लिए विवेकानंद रोजगार सहायता कोष कितने करोड़ भाई? 500 करोड़ रुपए का ध्यान रखना। जीरो एक्सीडेंट जोन, हाँ भाई जीरो एक्सीडेंट जोन, एक तो दिल्ली जयपुर पे, एक जयपुर आगरा और एक जयपुर कोटा, 3 हाईवे है ना, दिल्ली जयपुर, जयपुर आगरा और जयपुर कोटा, 3 हाईवे को जीरो एक्सीडेंट जोन के रूप में विकसित किया जाएगा। फिर देखो भाई, युवा साथी केंद्र, 4 जगह युवा साथी केंद्र बनेगा, कोटा, जयपुर, जोधपुर, सीकर। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना मेरे साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, 4 जगह क्या बनेगा? युवा साथी केंद्र, कोटा, जयपुर, जोधपुर और सीकर, ठीक है। फिर होप ऑन होप ऑफ बस, होप ऑन होप ऑफ बस कहाँ भाई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, ये तीनों हमको मोस्टली इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों हमारे बजट जो था वो बजट यही कंप्लीट होता है हमारा, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे का शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये जो हमारे हम कहेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स, जिसमें सूजस सार मेनली दोस्तों आजकल प्रश्न कहाँ से बनता है? इसी सूजस से बनता है। और सूजस का एक एक पॉइंट दोस्तों इस नोट्स में ऐड करने की पूरी कोशिश करिए, क्योंकि आप लोगों के परीक्षा में दोस्तों रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में मेनली राजस्थान करंट अफेयर्स दिया हुआ है। और राजस्थान करंट अफेयर्स मेरे दोस्तों सूजस के बिना अधूरा है, ध्यान रखना। सूजस के बिना राजस्थान करंट अफेयर्स अधूरा है, ध्यान रखना। क्योंकि इसी सूजस सार है ना, सूजस सार को हमने किसमें संग्रहित किया है? ये जो राजस्थान करंट अफेयर्स के जो आपको जो नोट्स उपलब्ध करवाए हैं, एक एक पॉइंट मेरे दोस्तों सूजस से देख के शानदार आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया गया है। मात्र अभी दिवाली ऑफर में केवल 75 रुपए में आप लोगों को ये नोट्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, जो कि दोस्तों पूरे 12 महीने के, यानी जनवरी 2025 से लेकर दिसंबर 2025 तक ये नोट्स उपलब्ध होने वाले हैं आप लोगों को। जिसमें केवल नोट्स नहीं मेरे दोस्तों, आप लोगों को मैं यहाँ पे क्लासें ले रहा हूँ, आप लोगों के पास नोट्स रहेंगे, वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपको ऐप में टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, हाँ निःशुल्क टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जाएगी। आपको फिर क्या करना है? वो आपको टेस्ट देना है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर भी मान लो कोई डाउट रहेगा तो अपन यहाँ पर नवंबर दिसंबर महीने में देखो, डेली में आप लोगों के लिए जो 5 बजे जो क्लास लाता हूँ उसमें लगभग 8-10 प्रश्न में करंट अफेयर्स के लाता हूँ। वो कई मेरे है ना प्यारे जो साथी है वो कहते हैं कि सर ये करंट अफेयर्स वाले प्रश्न हमसे गलत हो रहे हैं, है ना। और फिर उनकी डिमांड है कि सर आप करंट अफेयर्स का हमको मैटर उपलब्ध करवा दो। कई सारे मैसेज आए, है ना। तो उन मैसेजों का ही हमने मान रखते हुए 2-3 महीने, हम कहें कि वैसे तो हम जनवरी से ये हाथ है ना हैंड रिटन हम कॉपी में लिख रहे थे, लेकिन अब वो राइटिंग समझ में नहीं आती है वगैरह, बहुत सारी दिक्कत आती है। तो कि फिर हमने क्या करा, इनको टाइप करवा दिए, इनको वापस देख के बहुत व्यवस्थित तरीके से करके, और हमने ये नोट्स जो है दोस्तों तैयार किए हैं। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आपने नोट्स पढ़ लिए, आपने टेस्ट सीरीज से टेस्ट लगा लिए, और उसके बाद आपने यहाँ क्लासें देख ली। आप जो अगर डेली जो 50 प्रश्नों वाली क्लास में मेरे साथ बन लिए, मैं कह रहा हूँ दोस्तों एक भी जो प्रश्न हमारे पकड़ से बाहर नहीं जाने वाला है, और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा हमारी मुट्ठी में आने वाली है। यानी हमारी जो मंजिल है रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में, है ना, हम कहें कि भावी अध्यापक बनने का जो हमारा जो सपना है, वो अध्यापक बनने का सपना अब ज्यादा दूर नहीं मेरे दोस्तों, अब है ना मंजिल दूर नहीं है ना, हुनू जो दिल्ली दूरस्थ नहीं है ना, कि अब मंजिल दूर नहीं है। आप लोगों को दोस्तों इसी तरीके से बने रहना है। रोजाना शाम 5 बजे मैं अतुल पारिक, आपका दोस्त, आपका भाई, आप लोगों के लिए दोस्तों शानदार मेहनत कर रहे हैं, शानदार गुणवत्तापूर्ण मटेरियल एकदम, है ना, हम कहें कि बहुत ही किफायती रेंज में, है ना, 40-50-60 रुपए का कोई मोल नहीं होता मेरे दोस्तों। एजुकेशन पढ़ाई के लिए इतना तो खर्च है जो बनता है, और बिल्कुल है ना करना भी चाहिए सब। क्योंकि दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, एक रोटी कम खा लेना, लेकिन पढ़ाई में के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे। आप लोगों के माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए बने रहेगा मेरे दोस्तों हमारे साथ। शानदार तरीके से आप लोगों के 100 दिन का जो हमारा प्लान है, उस प्लान में आप लोगों की भूमिका दोस्तों, हम अगर 100% योगदान दे रहे तो आपको 200% योगदान देना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे दमदार 50 प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।